ईरान की तरफ से गदर मिसाइल का प्रयोग किया गया है। केवल मिसाइल ने गदर ही नहीं काटा है, बल्कि मिसाइल का नाम भी गदर मिसाइल है। और ये गदर मिसाइलें जॉर्डन के अंदर बहरीन में जिस तरीके से जाकर के उन्होंने गदर मचाया है और जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है जॉर्डन और बहरीन से, वो अपने आप में वाकई बहुत कुछ कहता है। ट्रंप किस तरीके से बौखला गए हैं और अब अपनी बौखलाहट में अभी तक तो वो ईरान को लेकर के, ईरान के नेताओं को लेकर के, ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर के गालियां दे रहे थे और अब अपने ही पूर्व राष्ट्रपतियों को गालियां देने का काम कर रहे हैं। कैसी बौखलाहट डोनाल्ड ट्रंप की दिखाई दे रही है, उस पर भी बात करेंगे। और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने अमेरिका की जनता के नाम पर एक खुला खत भेजा है, ओपन लेटर भेजा है और इसके जरिए वो अमेरिका के लोगों से क्या कह रहे हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जरा ये तस्वीर देख लीजिए आप, ये जॉर्डन की तस्वीर आप देखिए। जॉर्डन से तस्वीर निकल करके सामने आई है और जॉर्डन के अंदर भी जब ईरानी मिसाइलें वो गिरी है तो यहां पर आप देखिए कि किस कदर नुकसान हुआ है। जॉर्डन में भारी नुकसान की जो तस्वीरें यहां पर निकल करके सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जॉर्डन वो इजरायली लड़ाकू विमानों के ईरान में प्रवेश करने का मुख्य मार्ग है और इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के आसमान से होकर के जो है वो ये गुजरता है। तो ऐसे में ये मिसाइलें अपने आप में जॉर्डन के अंदर भारी तबाही की गवाही दे रही हैं। इसके बाद में एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं। ये तस्वीर आप देखिए बहरीन की। ये बहरीन के यूएस नेवी के ठिकानों पर मिसाइली हमला हुआ है। ये तस्वीर निकल करके सामने आई है और इस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने बहरीन की राजधानी मनामा स्थित नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन को निशाना बनाया है। यह ठिकाना अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर का बेस है, जो पर्शियन गल्फ में अमेरिकी ऑपरेशंस का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहां पर भी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने भारी कहर मचाया है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, आज 32वां दिन है इस युद्ध का और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान किसी तरीके से ना अपने आप को कमजोर दिखा रहा है, ना ईरान ये बता रहा है कि वो थक गया है या उसका बहुत नुकसान हुआ है। ईरान बहुत आक्रामक तरीके से जवाब दे रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से ईरान मार रहा है और उसकी जो गदर मिसाइलों की, एक बार जरा फिर से तस्वीर देख लीजिए आप। ये गदर मिसाइल लॉन्च की गई है और बाकायदा जब नई मिसाइल लॉन्च की जाती हैं तो उनकी तस्वीरें ईरान की तरफ से जारी की जाती है। यानी ईरान बता रहा है कि उसकी कौन सी खेप जो इस वक्त में जा रही है, कौन सी मिसाइलें जा रही हैं और ऐसी ऐसी मिसाइलें निकल करके सामने आ रही जो अभी तक शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था, बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स को नहीं पता था कि आखिरकार ईरान के पास में कौन कौन सी मिसाइलें हैं। अब जो ये तस्वीर आपने देखी है, इन तस्वीरों के जरिए ही आप ईरान की ताकत को भांप सकते हैं। अब ऐसे में मसूद पेजेश्कियान, ईरान के राष्ट्रपति, उन्होंने एक ओपन लेटर अमेरिका को भेजा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अमेरिका की जनता को संबोधित किया, उसके जरिए उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया। अब ये काम मसूद पेजेश्कियान ने किया है और मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने एक ओपन लेटर अमेरिका की जनता के नाम दिया है। और पहले भी ईरान बार बार कहता रहा है कि हमारी कोई भी दुश्मनी वो अमेरिका के लोगों के साथ में या अरब देशों के सामान्य लोगों के साथ में नहीं है। जो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं या जो अमेरिकी शासन के लोग हैं या अमेरिकी जो फोर्स है, उसके ऊपर हमारी कार्रवाई है और वो जारी रहेगी। इस लेटर में इन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिकी लोगों से या यूरोप के लोगों से या अपने पड़ोसी देशों के प्रति उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। ईरान को खतरा बताना वो एक ऐतिहासिक सच्चाई और जो वर्तमान में फैक्ट्स हैं उनसे मेल नहीं खाता है। ये पूरी तरह से राजनीति और आर्थिक हितों से प्रेरित है और इस तरह की एक फैब्रिकेटेड छवि, ईरान के प्रति दुश्मन वाली जो छवि है, उसको बनाता है। ईरान ने कहा है कि ईरान ने जो कुछ भी किया है वह आक्रमण नहीं है, बल्कि उसका
वैलिड आत्मरक्षा का, सेल्फ डिफेंस का उसका अधिकार है। अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब दिया गया है और अमेरिका के लोगों से भी इसमें पेजेस्कियान ने पूछा है कि इस युद्ध से अमेरिका के किन हितों की रक्षा हो रही है। अमेरिका फर्स्ट नीति आज अमेरिकी सरकार की वास्तविक प्राथमिकता है या नहीं है? क्या मासूम बच्चों की हत्या, कैंसर उपचार वाली दवा फैक्ट्रियों का विनाश या फिर पत्थर के युग में वापस ले जाने वाली जो धमकियां हैं वो अमेरिका की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ करती हैं क्या? अब देखिए, इस लेटर में आगे भी बहुत कुछ लिखा है, मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन इसमें वो कह रहे हैं कि भैया अमेरिका के लोगों से बात कर रहे हैं, यूरोप के लोगों से बात कर रहे हैं और वो एक तरीके से अरब देशों के लोगों से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भैया हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और आपको जो ये हमें दुश्मन बना करके पेश किया जा रहा है कि ईरान बहुत बड़ा दुश्मन है, ये कुछ भी नहीं है। ये सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, उनको अपने अपने हथियार बेचने हैं, उनको अपना एजेंडा सेट करना है, ये इसलिए किया जा रहा है। फिर इसमें ये कह रहे हैं कि भैया जो अमेरिका की जो छवि थी, क्या उस अमेरिका की छवि को ये बात शूट करती है कि आप किसी देश को तबाह कर दें, किसी देश को आप ये कहें कि ये पत्थर के युग में लेकर के चले जाएंगे, पाषाण युग में लेकर के चले जाएंगे, स्टोन एज में जो है वो ईरान को ले जाकर के छोड़ देंगे? क्या अमेरिका फर्स्ट की जो नीति थी क्या आज वो लागू हो रही है? क्या छोटे बच्चों के हॉस्पिटल्स पर कैंसर का जो फैक्ट्रियां थी, यानी जो कैंसर उपचार की जो फैक्ट्रियां हैं जहां पर दवाइयां बनती हैं, वहां पर हमले किए जा रहे हैं? क्या अमेरिका के लोग इस बात को ठीक ठहराते हैं? ये बातें जो उनकी तरफ से कही गई है। इसके बाद में आगे वो कह रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध में इजराइल का प्रोक्सी बनकर के काम कर रहा है। इजराइल चाहता है कि ईरान से लड़ाई आखिरी अमेरिकी सैनिक और आखिरी अमेरिकी टैक्स पेयर के डॉलर तक वो लड़ी जाए। यानी मतलब पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपोज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भैया अमेरिका का पैसा खर्च हो रहा है, अमेरिका के जवान खर्च हो रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं और ये सब कुछ किया किसके लिए जा रहा है? इजराइल के लिए। इजराइल का प्रोक्सी बनकर के आज अमेरिका काम कर रहा है। आगे वो कह रहे हैं कि आप गलत सूचनाओं से बचें। अमेरिकी लोगों से अपील की है कि गलत सूचनाओं और प्रचार से वो अपने आप को दूर रखें। ईरान ने आधुनिक इतिहास में कभी भी आक्रमण या विस्तारवाद को आगे बढ़ावा नहीं दिया है। ईरानी लोग शांति प्रिय हैं और ईरान में पढ़े लिखे ईरानी प्रवासी अमेरिकी और पश्चिम में अच्छा योगदान भी दे रहे हैं। मतलब वो एक तरीके से जो अच्छी अच्छी बातें होती है वो कह रहे हैं कि भैया अपनी गलत सूचनाओं से दूर रहो, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम किसी पर हमला नहीं करते हैं, किसी पर अटैक नहीं करते हैं, किसी पर जो जाकर के जबरन कब्जा नहीं करते। हमारी इस तरह की जो छवि जो पेश की जा रही है वो पूरी तरह से गलत है। और इसके बाद में वो कह रहे हैं कि संघर्ष का रास्ता जो है वो महंगा भी होता है और बेकार का भी होता है, व्यर्थ भी है। संवाद और जुड़ाव जो बेहतर विकल्प है जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को जो है वो आकार देगा। यानी आप बातचीत करिए, बातचीत से ही जो चीज़ें सुधरती हैं, बातचीत से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। एक पॉजिटिव साइन अपनी तरफ से जो है वो एक राष्ट्रपति के तौर पर पेश कर रहे हैं और एक तरीके से दुनिया को दो राष्ट्रपति दिखा रहे हैं। एक राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और एक राष्ट्रपति है पेजेस्कियान। दोनों मुल्क जो है वो इस वक्त में युद्ध में है। एक मुल्क जिस पर नुकसान हो रहा है, एक मुल्क जो नुकसान कर रहा है, और उसके बावजूद धैर्य संयम जो है वो किसमें है, नैतिकता किसमें है, या फिर उतावलापन किसमें है, या फूहड़ता वो किसमें है, वो भी एक तरीके से दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है और उस सबके बावजूद हम बहुत शांति के साथ में, बहुत धैर्य के साथ में खड़े हुए और बहुत धैर्य के साथ में हम जवाब दे रहे हैं। इसके बाद में उन्होंने पत्र में अपने लेटर के अंदर आगे 1953 के ईरानी तख्तापलट, सद्दाम को समर्थन और लंबे प्रतिबंधों और हाल के सैन्य हमलों का भी जिक्र किया है और अमेरिका पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया है और साथ ही चेतावनी दी है कि ईरान की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमला युद्ध का जिसके परिणाम वो भुगतने होंगे। इस तरह की बातें जो है उन्होंने अपने इस लेटर के जरिए कही है। कुल मिलाकर के बात ये है कि वो इस लेटर के जरिए जो एक इंफॉर्मेशन साइकोलॉजिकल जो वार चल रहा है उसमें वो अपनी तरफ से बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से संबोधन यहाँ पर किया गया, जो 19 मिनट का संबोधन था, उसके काउंटर में उन्होंने एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जवाब है। और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है कि ईरान वो 5000 साल पुरानी, कम से कम एक पुरानी सभ्यता है और उस बात को जो है वो रेखांकित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम सिविलाइज्ड लोग हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम आक्रमणकारी हैं, हम दूसरों पर जो है वो हमला करते हैं और लूटपाट करते हैं, हम ऐसे आदमी नहीं हैं। हम बहुत संयम के साथ में रहने वाले, बहुत नैतिकता के साथ में रहने वाले, वैल्यूज़ को
हम जो है वो क्रेडिट देने वाले आदमी हैं, हम इस तरह के आदमी नहीं हैं। वो अमेरिका के लोगों से बात कर रहे हैं। देखिए बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि जब ये युद्ध की शुरुआत हो रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और नेतन्याहू की तरफ से ऐसे भाषण, ऐसे वीडियोज, ऐसे जो है उनकी तरफ से स्क्रीन पर बार बार आकर के संदेश दिए जा रहे थे कि ईरान के अंदर मदद पहुंच रही है और अब आप अपने देश के खिलाफ जो है वो तख्ता पलट कर दो। इस तरह की बातें कही जा रही थी। इस तरह की बातें कही जा रही थी कि बरसों में किसी के पास में एक मौका आता है, पीढ़ियों में किसी के पास में एक मौका आता है, ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है और आप तख्ता पलट कर दो। यानी एक तरीके से अगर आप कहें तो अमेरिका और इजराइल वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि भैया अब ईरान के लोग वो सरकारी मशीनरी के खिलाफ खड़े हो जाए, और वहां दूसरी तरफ अब मसूद पेजेस्कियान वो 32 दिन के बाद में अमेरिका के लोगों से पूछ रहे हैं कि भैया जो ये युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में ऐसे ऐसे ये सब कुछ हो रहा है, क्या आप इस युद्ध से सहमत हैं? यानी एक तरफ वो बगावत के लिए उकसा रहे थे और एक तरफ ये जमीर जगाने के लिए ये अपील कर रहे हैं। दो बातें यहां पर आप कह सकते हैं। ये युद्ध कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैंने पहले भी कई बार कहा है, मायने नहीं रखता है। जाहिर सी बात है, जब दो बड़े मुल्क आपस में अगर युद्ध में हैं और जिस युद्ध में पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो चुकी है, जाहिर सी बात है, पहली बात तो यही हम लोग चाहेंगे कि वो उस युद्ध का खात्मा हो, वो युद्ध खत्म हो। लेकिन उस युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बहुत मायने नहीं रखता है। वो युद्ध जो दुनिया को प्रभावित कर रहा था, वो युद्ध जिसकी वजह से लाखों, हजारों, करोड़ों लोग रोजाना मुश्किलों में फंसते जा रहे थे, उस युद्ध में कौन उस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए आया, कौन उस युद्ध को खत्म करने के लिए आगे आया, कौन उस युद्ध में आग में घी का काम कर रहा था, कौन उस युद्ध के अंदर नैतिकता के साथ में कम से कम उस लड़ाई को लड़ रहा था, और कौन उस युद्ध के अंदर पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहा था। ये सारी बातें रिकॉर्ड की बातें हैं, इतिहास में सब कुछ दर्ज हो रहा है, पॉइंट वाइज पॉइंट सब कुछ जो दर्ज हो रहा है। अभी जो मैं बोल रहा हूं वो भी दर्ज हो रहा है कि उस वक्त में पत्रकारों का एक समूह ऐसा था जिसने ये किया। हर कुछ जो है वो दर्ज हो रहा है, जो भी कुछ है वो दर्ज हो रहा है। और इसीलिए कम से कम इंसान को या किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को इतना जरूर जो है वो अपनी तरफ से करना चाहिए कि कल को उसके नाम के ऊपर एक बट्टा, ये जो वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है वो एक धब्बे के तौर पर, एक कलंक के तौर पर उसके साथ में ना जुड़े। डोनाल्ड ट्रंप आज जो कुछ कर रहे हैं, वक्त बताएगा कि ये उनके साथ में किस तरीके से जुड़ता है। क्या ये उनके ऊपर सबसे बड़े कलंक के तौर पर, एक धब्बे के तौर पर जुड़ेगा, या वो इस लड़ाई को कुछ इस कदर आखिरी बाजी में पलट देंगे कि अमेरिका और मिडिल ईस्ट में सब कुछ बदल करके रख देंगे। वो ये बहुत बड़ा सवाल है। और अभी भी मैं एंड पॉइंट के साथ में नहीं बल्कि इसको एक ओपन पॉइंट के साथ में, क्योंकि अभी भी युद्ध चल रहा है और कोई अगर ये कहे कि शर्तिया तौर पर यही पॉइंट होने वाला है, शर्तिया तौर पर आखिरी पॉइंट यही निकल करके सामने आएगा, मैं नहीं कह सकता हूं। या मैं कम से कम जब इस युद्ध को इतने बड़े लेवल पर जब मैं देख रहा हूं तो मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इस युद्ध का एंड पॉइंट वो आपको बता सकूं, लिख सकूं। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप, वो देखिए आप क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान निकल करके सामने आया। उन्होंने कहा कि हमें यूक्रेन में जाने की जरूरत नहीं थी। हमारे एक मूर्ख राष्ट्रपति ने कीव को 350 अरब डॉलर दिए। ट्रंप ने कहा कि इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिला। अब हम हर जगह गोला बारूद बना रहे हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। उन्होंने सब यूक्रेन को दे दिया। अब मैं गोला बारूद बेचता हूं, यूरोपीय संघ इसके लिए भुगतान करता है। दरअसल इसका मोटे मोटे अंदाज में मैं आपको इसके मायने जो है बताता हूं। ये दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गाली देने का काम कर रहे हैं। वो अपने से पहले जो है वो राष्ट्रपतियों को गाली दे रहे हैं। ये उनका एक तरीका रहा है। कभी ओबामा को गाली देते हैं, कभी जॉर्ज बुश को गाली देते हैं। ये उनका रवैया रहा है। और वो 2018 में इसी तरह से जॉर्ज बुश के लिए कहते थे कि भैया उनको जेल में डाल दो, उन्होंने इराक में हमें बेवजह फंसवा दिया, ये कहते थे वो। आज किसको जेल में डाला जाए? आज भी उन्होंने एक बयान दिया कि भैया ओबामा जो है वो ऐसे मूर्ख आदमी, उनको जब नोबेल पुरस्कार मिल गया तो भैया हमें क्यों नहीं मिल रहा। इस प्रकार के बचकाने बयान दे करके, इस प्रकार के बचकानी हरकतें करके डोनाल्ड ट्रंप अपने लेवल को, अपने स्तर को लगातार गिरा रहे हैं। तो बहरहाल इस युद्ध का एंड पॉइंट क्या होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये युद्ध अपने आप में अभी भी अमेरिका, इजराइल और ईरान के ऊपर बहुत भयानक तरीके से अपनी छाप छोड़ रहा है। और इस युद्ध की सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए कि आपको हमारी खबरें कैसी लग रही हैं।
नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो ज़रूर हमारी खबरों को शेयर किया करें, ताकि उससे हमें हौसला मिले, ताकत मिले। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारी आवाज़ और लोगों तक पहुंच सके। अगर मुमकिन हो आपके लिए तो आर्थिक तौर पर हमें मदद भी दें। शुक्रिया, थैंक यू।